जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानो निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चौहां तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जान। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे
पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकारी। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। सुरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँह। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आज का जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जो मानव समाज के लिए कभी भुलाने वाला नहीं है। मानव समाज इसको अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाएगा कि जिस दिन मालिक स्वयं आए और हम किस भूल में भटक रहे थे, हमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए इस काल की कैद में, और हमने कितनी यातनाएं सहन की। अब परमात्मा के दिए उस अध्यात्म ज्ञान के प्रकाश में आप जी को ये पता चलेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हमें यहाँ कौन रोके हुए है, हमारा यह रहने का उद्देश्य क्या है। तो ये जानकारी स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त कोई कितना ही विद्वान अपने आप को समझता हो और चाहे कितना मैं ऋषि मान बैठा हो, और आम जीवों के लिए वो चाहे खुदा बना बैठा हो, लेकिन वास्तविकता से वो परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। बाकी तो ये वैज्ञानिक भी अटकलबाजी लगा रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए मटेरियल पर, पदार्थों पर अनुसंधान करके ही अपनी सोच अनुसार ये जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ये इनकी अपनी बुद्धि के स्तर की बातें हैं, लेकिन परमात्मा से ये काफ़ी दूर हैं। तो इसी प्रकार जितने भी महापुरुष, ऋषि, महर्षि, संत हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले हैं, उन्होंने तो सत्य कहा ही कहा है, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम थी। वो संख्या में नाम मात्र रहे हैं, और काल के इस अज्ञान को फैलाने वालों की संख्या की कमी नहीं, करोड़ों और अरबों की संख्या में ये रहे। तो कहने का भाव ये है कि आज आपको जो ये शुभ समागम प्राप्त हुआ है, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा समझ लेना आपके ऊपर है। नहीं तो ये सारा संसार एक पेट के लिए, निर्वाह के लिए सुबह से लेकर शाम तक और रात्रि के समय उसी के चिंतन में सौपन आते हैं, उसी के चिंतन में सारा दिन व्यतीत करता है, और जो मिलना है वही मिलता है।
क्योंकि सभी प्रत्येक मानव चाहता है कि मेरे पास बड़ी कोठी हो, जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी भूल लगी है मानव के। उसी आधार से सभी चाहते हैं कोठी हो, कार हो, बहुत बड़ा अच्छा व्यापार हो, लेकिन नहीं बन पा रहा। उसका कारण ये है कि अध्यात्म ज्ञान से परिचित ना होने से हम ये भूल गए हैं कि जो मस्तिष्क में लिखा है वही प्राप्त होगा। और यदि हम अपनी इस ओछी सोच से, दुर्बुद्धि के कारण हम अन्य कोई तरीका अपनावेंगे, कोई चोरी करेगा, कोई मिलावट करेगा, कोई रिश्वतखोरी करेगा, तो उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा और पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत में वो है नहीं। उसका कारण कुछ भी बनो, कोई चोरी हो जावे, कोई बालक घर का सदस्य रोगी हो जावे जिसमें लाखों रुपए लग जावे, या कोई और अन्य हानि हो करके पैसा वहीं उतना ही रहेगा जो उसके मस्तिष्क में लिखा है, और जो अन्य तरीके से, अव्यवहारिक तरीके से जो धन कमाएगा, उसके इकट्ठा करने में, संग्रह करने में जो पाप इकट्ठे हुए हैं वो उसके पास शेष रह जाएंगे, वो पैसा नहीं रहेगा। ये आप सोच लेना। यदि इस भक्ति मार्ग पर आपने आगे चलना है, परमात्मा के विधान पर कदम पे कदम रख के चलना, फिर आप देखना आपको कितनी सफलता मिलेगी। आपका घर सुखी, आपका शरीर सुखी, आपकी सर्व मनोकामना जो जायज होंगी, जो भगवान उचित समझेगा, वो सब पूर्ण होंगी। ये निश्चिंत होकर इस भक्ति पर लगे रहना। आज का जो समागम है ये परमात्मा के उस प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में है, जो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं भगवान, और सहशरीर फिर पूरा काम अपना करके वो सहशरीर चले जाते हैं। आज तक हमें कोई ये क्लियर करने वाला नहीं था, स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, और जो विधि बताई जा रही है उसका प्रमाण कहाँ है कि उस साधना और विधि से किसी को वो स्थान प्राप्त हुआ हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये अभी तक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, तो अब परमात्मा ने स्वयं आकर ये सुलझाई है। वैसे तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सतयुग के अंदर मेरा सत्सुकृत नाम प्रसिद्ध रहा, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से परमात्मा कबीर जी प्रसिद्ध रहे पूरे युग में, द्वापर में उनका करुणा में नाम रहा, और कलयुग में उस परमात्मा का वास्तविक जो नाम है कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, ये पूरे कलयुग में यही रहेगा। वैसे प्रत्येक युग में परमात्मा अन्य रूपांतर करके भी आते रहते हैं, साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ समय वहाँ रहकर अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा ज्ञान भक्ति दृढ़ करके वो फिर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो भक्त, वो संत जिनको भगवान मिलते हैं सीधे वो अपने से परिचित कराकर वापस छोड़ते हैं। वो संत भी उस परमात्मा के आँखों देखा गुणगान, उसकी महिमा का वर्णन किया करते हैं। आज आप जी को इस समागम के दौरान अधिकतर परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी।
वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते हैं कि जो भगवान से मिलकर आया है वो सच्ची कहता है। तो जो परमात्मा से मिलकर आए हैं उन महापुरुषों के भी साथ में एविडेंस, उनकी विटनेस आपके सामने दी जाएगी कि इन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वो भगवान से मिलकर आए। और परमात्मा ने जो उनको मोक्ष मार्ग बताया, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका मोक्ष हुआ, तो उसी साधना से, उसी भक्ति से आप और हम सभी का मोक्ष संभव है। इति सिद्धम। तो इस सत्संग के दौरान आप जी को ये सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। सौभाग्य आपका, आप जी को ये सत्यनारायण कथा सुनने को सुलभ हुई। आज तक हमने ये पता नहीं था सत्यनारायण है कौन। सत्यनारायण, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी। नारायण मीन जो जल के ऊपर, नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी जो जल पर आकर विराजमान होने वाला। वो कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए नारायण, नारायण यानी परमात्मा। परमात्मा की एक महिमा है कि वो सतलोक से चलकर आता है और जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर वो निवास करता है, जिस कारण से उसको नारायण कहते हैं। और हमने इस नारायण की उपमा लगा रखी थी सतगुण विष्णु जी के ऊपर। सतगुण विष्णु जी जो है, इसको हम सत्यनारायण मानते थे। ये हमारे नकली गुरु अज्ञानी हमें मिसगाइड किए हुए थे। एक पीतल को हमें सोना बता रहे थे। कितना दुर्भाग्य रहा हमारा, और हमारे पूर्वजों ने कितना विश्वास किया इन मूर्खों पर, जिन्हें कह का पता नहीं अध्यात्म मार्ग। तो हमें अब सत्यनारायण का पता चला है कि कौन है वो सत्यनारायण। वो अविनाशी परमात्मा कौन है, तो उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे और एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर शिशु रूप धारण करके उन्होंने निवास किया था। वहाँ से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो उस रास्ते से आ रहे थे जिस सरोवर में परमात्मा विराजमान थे। दोनों निसंतान थे। आयु लगभग 60-65 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी। तो तब तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। वो सरोवर के शुद्ध जल को पीने के लिए उसके अंदर निकट पहुंचे तो बच्चे को पाया, घर ले आए। उन्होंने उसको पाला पोसा और 5 वर्ष के आयु से ही परमात्मा अपने जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु में एक मनु नाम के एक ऋषि थे, मनु, स्वयंभू मनु बोलते हैं उनको, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है। उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो हैं ये सुप्रीम पावर हैं और यही परमात्मा है। अजरो अमर हैं, यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप बना करके ये सतिथि बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिव रूप धारण करके सबका विनाश करते हैं।
और ये भी कहा करते थे कि अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि परमात्मा मूलभूत रूप में कैसे हैं, तो कहा करते वो तो निराकार हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। समाधि लगाते हैं तो केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। और समाधि दशा में हमने देखा है श्री विष्णु जी ही हमें दर्शन देते हैं। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है, क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि काम करती होती थी सतयुग त्रेता कुछ द्वापर तक भी। दिव्य दृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में, टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते हैं, तो हम घर बैठे देख लेते। ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि होती थी, उन भगवानों को वहाँ बैठा भी देख लेते थे, कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे। वो सामने भी होते थे। जब समाधि ये लगाने की चेष्टा करते थे तो ये काल क्या करता है, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो विष्णु का पुजारी हो जाता है, गुण गाता फिरता है कि हमने जान दिया, देख लिया, ये अपने आप को छुपाए हुए श्री विष्णु जी जो सगुण देवता है, 3 देवताओं में से ये सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। हमने समाधि दशा में इसके दर्शन हुए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा के गुण गाता है, ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सृष्टि थी, उत्पत्ति संहार यही करते हैं। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जब ये समाधि के डड़ेड होते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे, क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा, मनु जी का उत्तर होता था। तो परमात्मा उनको कहा करते थे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 मंत्र 26-27 में देखिएगा, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता, चल कर आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। राज्य भी त्याग सकता है इंसान और अपनी स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को नहीं छोड़ सकता। और मान बढ़ाई ईर्षा छोड़े बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो इन ऋषियों के सामने ये 8 अड़गी मान बढ़ाई की हम ब्राह्मण, हम विद्वान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ मानव, और ये क्या जाने कल का बच्चा। लेकिन उस समय परमात्मा भी ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर प्रवेश हो रही थी और ब्राह्मणों की बात उस समय सुनी जाती थी, अन्य की तो कोई सुनता ही नहीं था। तो ये कहकर टाल देते थे कि ये विद्याधर का बालक मूर्ख है, ये पता नहीं कौन इसके कमबख्त पैदा हो गया है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो ऊट पटांग बकवास करता है, सारी उल्टी बातें करता है और खुद को ये भगवान कहता है। और परमात्मा कहा करते जो उसमें कबीर देव लिखा ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। लेकिन ये उनका गले बात उतरी नहीं और परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला देवता। वाम माने उल्टा, जैसे दाएं हाथ को कहते हैं हम सुल्टा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा बामा। तो ऐसे उन्होंने उसका वामदेव माने उल्टा अर्थ लगाने वाला, उल्टा ज्ञान बताने वाला वामदेव नाम पक गया मालिक का सत सुकृत के स्थान पर, जबकि उल्टा ज्ञान स्वयं दे रहे थे और परमात्मा सत्य कह रहे थे उसके बारे में। ये ऐसा अपना मन गढ़ंत कहानियां बनाकर मालिक की बात मानी नहीं। फिर भी परमात्मा उनको लज्जित बहुत करते थे, शर्मिंदा बहुत करते थे, सभा में खड़े हो जाते थे, झूठ बोल रहे हो पंडित आप।
ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं, परमात्मा वेदों में कोई और लिखा है, उस नर आकार लिखा है, मनुष्यवत लिखा है। लेकिन उस समय इन वेदों को पढ़ने वाले चंद ऋषि होते थे और उनकी रोजी रोटी और प्रभुता उनके साथ अड़ी रही। भगवान के सत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। त्रेता में परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम से। अब आपको संक्षिप्त सा विवरण दे करके पिछला फिर कलयुग के अंदर जो मालिक आए थे उसकी जानकारी, वो लीलाएं आपको अधिक सुनाई जाएंगी, क्योंकि वो तो आज प्रत्यक्ष है हमारे सामने। उन घटनाओं की जो लीला की थी दाता ने, आज भी हमारे पास उनके अवशेष बचे हैं और हमें आसानी से विश्वास हो सकता है कि परमात्मा कैसी लीला करता है और वो कौन है। तो जब परमात्मा त्रेता युग में आए थे, मुनिंद्र ऋषि के नाम से मालिक प्रसिद्ध हुए। उस समय वही सतयुग वाली जो आत्मा विद्याधर की थी, वही आत्मा वेदविद ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ और वही दीपिका नाम की उसकी पत्नी, सूर्या नाम की उसकी पत्नी बनी। उस जीवन में भी वो निसंतान थे। उनको भी परमात्मा त्रेता युग में भी ऐसे ही जल के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए। और जब भी परमात्मा जिस युग में आते हैं, उनकी लीला कंवारी गायों से, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, अन्यथा वो टच नहीं करते किसी दूध को, जल को, आहार को। फिर कंवारी गाय लाई जाती है, उस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो दूध देने लगती है जब वो दूध पीते हैं। और वो दूध आता कहाँ से है? सतलोक से आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक युग में मालिक की परवरिश की लीला हुई। जब परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सब विद्वानों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इन ऋषियों और ब्राह्मणों का एक स्वभाव बना रहा कि हमसे उत्तम कोई नहीं, जबकि परमात्मा भी ब्राह्मण कुल में ही थे, त्रेता में भी। लेकिन उन्होंने उसको बालक बताया और बालकपन से ही मालिक ने उनके छक्के छुड़ा दिए, सच्चा ज्ञान कहा। तो सभी को ये कहने लगे ये बालक तो मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अभी कोई इसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये अभी ऐसे उठपटांग बकवास कर रहा है। जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने भी उसको अनदेखा कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला अलग रही है। अपनी प्यारी आत्माओं को किसी ना किसी तरीके से उनको भक्ति युक्त करते रहे हैं, और जिस कारण से हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही। नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं। ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियां होती रहेंगी। कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं। वो चाहे कुछ भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य मिल रहे होते हैं प्रारब्ध के, और वो मान बैठते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, या भूल लगी रही अभी तक। अब कलयुग में आके वो बात स्पष्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पुण्य तो समाप्त हो लिए, जो विशेष पुण्य थे वो समाप्त हो गए, बहुत कम शेष बचे। और अब हम साधना भी करते हैं और हानि ज्यों की तो हो रही है, और उन्हीं देवताओं को पूज रहे हैं जो परंपरागत हमारे पूर्वज पूजते आए। आज हमारी दुर्गति शुरू होगी उन्हीं साधनाओं को करते करते। फिर हम कहीं और दौड़ते हैं और भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो साधना आपकी परंपरागत थी वो नकली थी, यूजलेस थी, आपको कोई लाभ दे नहीं रही थी। और फिर भी कर रहे थे, क्योंकि पहले पुण्यात्माएं थी, उनकी पुकार सुनते थे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में, पुण्यों में वो लिखा होता था, उसको दे देते थे। वो मान लेते थे कि हम जो पूजा जिस देव इष्ट की कर रहे हैं, चाहे कोई समाधि पूज रहे हैं, उसने हमें लाभ दे दिया। और अब कलयुग में मालिक को पता था कि ये भी समस्या हल हो जाएगी, ये पूज पाज के छक लेंगे और कोई लाभ होगा नहीं, फिर ये भटकते फिरेंगे और ठग लेंगे सब संत इनको। तब मेरा दास जाएगा, 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे कलयुग का, सबको सुख देगा, पहचान बता देगा हु इज गॉड, और क्या करता है भगवान। ये सुख देता है भगवान जिसको हम भूल चुके थे।
अब परमात्मा के ज्ञान को किसी ने सुना नहीं, सत्य को माना नहीं, तो परमात्मा के पास तो बहुत साधन हैं, बहुत से तरीके हैं। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साजो। अब परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं अपनी भक्ति अपनी शक्ति से। अब जैसे चंदन का पेड़ चाहे लकड़ी भी कहीं पड़ी हो, उसका स्वभाव है महक देती है, सुंदर महक देती है, लुभावनी महक उससे निकल रही होती, सुगंध होती है। ऐसे ही परमात्मा के आसपास जहां भी कोई भक्त निकट आता था उसको अजब शांति मिलती थी। तो परमेश्वर सत्संग किया करते थे। लोग सत्संग को पसंद नहीं करते थे क्योंकि परमात्मा पहले वाले ज्ञान से हटकर ज्ञान देते थे। लेकिन जो दुखी होते थे उनको परमात्मा अपनी कृपा से सुख देते थे। वो सुखी हुए व्यक्ति 20 व्यक्तियों को जाकर बताते थे कि मुझे ये दुख था, मैं ये ऐसे कष्ट था, ऐसे एक संत आए हुए हैं, मुनिंदर नाम है उनका, और वहाँ चलिएगा आप भी सुखी हो जाओगे। ऐसे हजारों की संख्या में परमात्मा से इस लाभ को प्राप्त करके बड़े सुखी हुए। उन्होंने जगह जगह जा करके परमात्मा की महिमा बताई कि मुनिंदर नाम के ऋषि स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, समय पर कपड़ा मिल रहा है, समय पर रोटी मिल रही है, सामने गुट्टी मिल रही है शराब की, और कार और कोठी मिल रही है, हमने जरूरत नहीं भगवान की कति। और जब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हों और कोई घर में कष्ट आ जावे, शरीर में कोई दुख हो जाता है, फिर इस जीव को नानी याद आ जाती है। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ आने लगे परमात्मा के पास और वहाँ से सुख होने लगा। फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुनिंदर जी के अतिरिक्त उस पृथ्वी पर। तो ऐसे लोग परमात्मा के साथ जुड़े थे। बाकी जो विद्वान पाक रहे थे, जिनको समय पर ठीक आहार मिल रहा था, तो वो मालिक से दूर रहे, उनका दुर्भाग्य था। तो यहाँ परमात्मा कहा करते अपनी अमृतवाणी में, जो प्रत्येक युग में आकर ये बोलते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। परमेश्वर कहते हैं कि आग लगाए इसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा, वो दुख भी भला जिससे मालिक की तड़फ बनी, परमात्मा की चाह बनी, उसकी याद बनी रही। अब जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, अब सुखी भी भक्ति से जुड़ता है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन वो सुखी जो जुड़ा है वो डगमग हो सकता है, वो विचलित हो सकता है कभी, और जो दुख में आकर यहाँ जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा। क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए, ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 125-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं, और इनके पास सब भटक के लुट के पिट के और सर्वनाश करा के अब यहाँ आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया, और यहाँ आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई चाहता चल देख लेता हूँ, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत। और जो कति सच्चे दिल से समर्पित होकर के भी कहीं मुझे तो ठिकाना रहा नहीं, और फिर रोवा मालिक के चरणों में, प्रतिदिन देखना उसको कितना सुख मिलेगा। तो परमात्मा से लाभ लेने का हमने एक तरीका बता रखा है, उस तरह आपने समर्पित होना पड़ेगा। और फिर देखना सपने में भी किसी अन्य इष्ट या संत के प्रति आपका भाव न जावे, इस परमात्मा के अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, और फिर देखना मालिक का लाभ। तो ये कहने से नहीं बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा। इसके लिए हम ज्ञान देते हैं उस परम पिता को, परमात्मा सिद्ध करते हैं और प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण आपको चारों तरफ से बाध्य कर देंगे कि पृथ्वी पर ना कोई और भगवान है और ना ही ऐसा पृथ्वी पर ज्ञान है। और फिर समाधान
ऐसे प्रमाणित मंत्र जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने यही जाप किया। तो इन सब से फिर आपका भावना अपने आप बनेगी, निसंशय हो जाओगे, डाउटलेस हो जाओगे। फिर अपने पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर देखना भगवान के हाथ रोजाना लाभ देना, सपने में भी सुख देगा, जागृत का तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा परमात्मा है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौटाने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे हो जाओ। फिर रामचंद्र कित रह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव-गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूँ और मिलिट्री हमारी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहाँ भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूँ। और ये एक प्रश्न करता हूँ, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि सभी राक्षस मांस खावें, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहाँ पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया ऐसे बूढ़े राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूँ। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफ़ी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था। ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इसे जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे।
आपका जन मन का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहाँ सत्संग किया करते थे। वहाँ हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास, और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहाँ आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं, और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग, परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका, और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छूमंतर हो गया, और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए, और कहा है परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है, उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के, जो भी मिला उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंद्र नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने, क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुखी मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहाँ पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं,
काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पीएन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूँ। वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं। जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर है, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहाँ आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहाँ एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है। इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता तो फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज़्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन, लोटा, थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफ़ी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धा कर जितने थे शेष ठा के ला कर सबके रख देते।
कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नलनील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए, और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगो कर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वैसे ही हो जाती है कि कुछ दुखों का, दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज़्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया। तो फिर शिकायत हुई, तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर, जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे। उन्होंने पत्थर उठा कर रखा सबसे पहले, वो नो का नो पत्थर खड़ा रहा, जहाँ रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लग गए भगत, एक बार फिर रखिए वही नल नील, उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी वह नल नील, मतलब बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहाँ रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहाँ राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं, नरसिंह धर लूं साज, नदन के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए, और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे,
राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे। आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो। और कुछ चुटकुले आदि सुना कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बूढ़ी अच्छी कहानी कथा सुना कर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्वान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।